आज जब मैंने सुबह से अपने रूम के दरवाजे खोले और छज्जे पर पहुंची ना, तो मैं तो सच में चौंक गई। क्या नज़ारा था! इतना कोहरा कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरे सामने का जो खेत है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा, हे प्रभु, पूरी सर्दी मेरे ही यहाँ उड़ेल दी क्या? तो आपके यहाँ कैसा मौसम है? क्या आपके यहाँ भी ऐसी कोहरा पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैंने कहा, भाई सर्दी हो चाहे बरसात हो, कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना काम करना ही करना है। तो मुझे शूट करना था वीडियो। मैंने सोचा क्या बनाऊं। फिर मुझे लगा जब इतनी ठंड पड़ रही है तो क्यों ना सर्दी वाली रेसिपी ही आपके साथ शेयर करी जाए। ऐसी रेसिपी जो शरीर में गर्माहट तो लाएगी लाएगी, साथ में तमाम तरह की बीमारियों को भी दूर भगाएगी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया आधा कप भुने हुए अलसी। आजकल मार्केट में ना सीधे पैकेट में भुनी अलसी आती है, रोस्टेड अलसी। अगर आपके पास रोस्टेड अलसी नहीं है, नॉर्मल है, तो करना क्या है, अलसी को ना कम से कम 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर रोस्ट कर लेना। इससे इसका जो कच्चा फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाता है। अलसी में थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अलसी के जो लड्डू होते हैं ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खाना, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो हल्का सा रोस्ट करने से इसकी थोड़ी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसको सुबह सुबह ही भिगो करके रख दिया था 3-4 घंटे के लिए। मैंने सोचा जब तक नहाऊंगी 11-12 बज जाएंगे, काम करके फ्री होंगी, तब इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अब अलसी के कितने फ़ायदे हैं वैसे तो आप जानते होंगे, बट मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा, सारे फ़ायदे गिनवाऊंगी और क्या क्या इस रेसिपी के फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जितनी अलसी लेनी है भिगोने के लिए उतना ही पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि इस पानी समेत हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं लेना है। फूलने के बाद अगर अलसी को आप दबा के देखेंगे, एक तो स्लिप बहुत मार रही थी, तो ये सॉफ्ट हो जाती है, मतलब फूल जाती है अच्छे से। चाहे तो चबा के भी देख सकते हैं, एकदम नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ। मैंने ले लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। वैसे यहाँ पर इन लड्डुओं में काजू बादाम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, बट मेरी तो आदत ही है, ज़्यादातर मैं रेसिपी में काजू बादाम का इस्तेमाल इसलिए कर लेती हूँ, इस बहाने से ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं। सर्दियों में तो ड्राई फ्रूट्स भी बहुत फ़ायदा करते हैं। लो जी लो, मैंने आपसे इतनी सारी बातें कर ली और कहना तो भूल ही गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, नीचे लाइक का बटन दिया गया है। वैसे बगल में डिसलाइक का भी बटन है, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम थोड़े से मखाने काट लिए हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर गुड़। गुड़ कितना लेना है, अलसी फूलने के बाद जितनी क्वांटिटी में हो जाए उतना ही गुड़ लेना है। और कोशिश करिए गुड़ लीजिएगा आप देसी वाला। देसी गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। काला कलूटा ज़रूर होता है लेकिन बहुत हेल्दी होता है। तो आज मैंने देखा तो देसी गुड़ मेरे यहाँ ख़त्म हो गया था। आधा कप के करीब ही मुझे देसी गुड़ मिला, तो मैंने वो ले लिया। बाकी मैं ले रही हूँ ये गोरा वाला गुड़। ठीक है, वैसे गुड़ कोई भी हो चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस करूँगी कि देसी ही लीजिएगा। अब दोनों गुड़ को मैंने मतलब 1 कप के लगभग ले लिया, जितनी अलसी थी उतना ही गुड़ ले लिया। सारी प्रिपरेशन हो गए, चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया 1/4 कप बाजरे का आटा और इसमें डालूंगी मैं 2 चम्मच मक्के का आटा। अगर आपके पास सिर्फ मक्के का आटा है तो आप वो भी ले सकते हैं, सिर्फ बाजरे का आटा है तो वो भी ले सकते हैं। मैंने दोनों को मिक्स करके लिया है। कारण यहाँ पर क्या है, अलसी में तीखापन होता है। अलसी के लड्डू बहुत आसान नहीं होता खाना। अगर आपने खाए हो कभी तो आपको पता होगा कि थोड़े से अजीब से लगते हैं। तो अलसी हमें फ़ायदेमंद बहुत है, इसलिए हमें उसको तो खाना ही खाना है। तो हमसे आराम से खप जाए ये लड्डू, हमें दिक्कत ना हो, टेस्ट अच्छा बना रहे, उसके लिए मैंने यहाँ पे बाजरा का आटा और मक्के का आटा लिया है। अगर ये दोनों आटे भी ना हो तो एक ऑप्शन और बता देती हूँ, आप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों आटा को मिला करके धीमी आंच में बढ़िया 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। धीमी आंच में भूनना ताकि अच्छे से भुन जाए। अब उसी पैन में हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच देसी घी और ये जो अलसी थी ना जिसको हमने पानी भिगो करके रखा हुआ था, इस अलसी को हम घी में डालेंगे और धीमी आंच पर इसको बढ़िया से भूनेंगे। वैसे तो ये भुनी हुई अलसी है, लेकिन हमने इसको पानी में भिगो दिया है तो ये गीली हो गई है। तो हमें इसलिए भूनना है कि इसका जितना पानी है वो ख़त्म हो जाए। अलसी को भिगोना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाए, वरना ये एकदम कुरकुरी सी रहेगी तो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो बस बिल्कुल धीमी आंच पर इसको हम कॉन्टिन्यूसली पकाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे ये ड्राई हो जाएगी और इसका सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा अलसी के फ़ायदे बता देती हूँ। अलसी कोलेस्ट्रॉल, एनर्जी, वेट लॉस,
कब्ज, यहाँ तक कि ब्रेन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अलसी के बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड की मात्रा होती है, जो ब्रेन को बूस्ट करता है। और साथ ही साथ भुनी हुई अलसी खाने से घुटनों का दर्द, कमर दर्द, पीठ का दर्द, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब हमारे यहाँ माँ की डिलीवरी होती है ना, तो उसके बाद पीठ में दर्द की समस्या बहुत होती है, कमर में दर्द की। तो हमारे यहाँ जच्चा को, यानी कि नई न्यू बॉर्न मदर को अलसी के लड्डू भी खिलाए जाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसको तो बिल्कुल बनाना ही बनाना चाहिए। अगर आपको इन सब दर्द से परेशानी होती है, कमर में, पीठ में, घुटनों में दर्द होता है, तो ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वैसे अलसी के लड्डू लोग पीस के फिर अलसी को भून करके तब बनाते हैं, वो भी एक तरीका होता है लड्डू बनाने का, ये भी तरीका होता है। ये बहुत ही आसान होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये लड्डू इस तरीके से। बस याद रखिए रोस्टेड होनी चाहिए अलसी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले अलसी को अच्छे से भूना। जब उसका पानी ख़त्म सा हो गया, अलसी ड्राई हो गई, तो इसमें डाल दिया गुड़, और गुड़ को भी अच्छे से मिक्स करके इसी तरह से चलाते रहे। फिर धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो गया और उसको थोड़ा सा और पकाया, तो इसमें झाग बनने लगा और कुछ बबल्स जैसे बनने लगे, और ये जो मिश्रण है थोड़ा सा पहले से गाढ़ा भी हो गया। बस जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ा आपको दिखने लगे, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जायफल। तो जायफल को ना हमें घिस के डालना है, और बहुत ज़्यादा जायफल नहीं डालना है। जायफल सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है, शरीर को गर्माहट देता है। वैसे आप यहाँ पर सौंठ भी डाल सकते हैं, बट जायफल से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं ना कद्दूकस की मदद से जायफल को ना घिस के डाल रही हूँ। और यहाँ पर ना जायफल आज पता नहीं क्यों क्या हो गया, बार बार गिरे जा रहा था मेरे से, तो बस थोड़ा सा ही डालना है, मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे हुए थे, साथ ही में हम थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं। अब भाई सर्दियों के लड्डू हैं, तो यही तो सही समय होता है घी वगैरह खाने का। तो ज़्यादा घी नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा ही डाला है। आप चाहे तो यहाँ पे ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बस उसके बाद इसमें हम डालेंगे ये भुना हुआ आटा, और यहाँ पर ना इस स्टेज पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, और धीमी आंच पर आटा को हम अच्छे से इस मिश्रण के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने साबुत अलसी का इस्तेमाल किया है, अलसी को पीसा नहीं है, तो कैसा टेस्ट आएगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जब इस तरह से अलसी भुनी हुई लेते हैं और उसको भिगो करके फिर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल लगता ही नहीं है कि आप ये अलसी के लड्डू खा रहे हैं, बहुत टेस्टी भी लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको फिर से याद करा दूँ, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, ये हेल्दी सी रेसिपी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर लगभग मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं, धीरे धीरे आप देख सकते हैं मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है और सिमट के बिल्कुल एक जगह आ गया है। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। तो इसको हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। इससे तो अलसी के लड्डू में टेस्ट अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रह जाता है, तो वो नारियल का बुरादा जो है वो सोक कर लेता है। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे इस मिश्रण में। अब बस मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे अलसी के लड्डू। तो इसके लड्डू बड़े आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो अभी ये हल्के से गर्म है, पूरी तरह से ठंडे नहीं हुए हैं। आप जब ठंडे हो जाएं तभी आराम से बनाना, बट मुझे थोड़ा सा जल्दी रहती है ना शूट के चक्कर में, तो बस मैं इसके लड्डू बना लेती हूँ। और साइज़ में रख रही हूँ इसका मीडियम, बहुत बड़ा भी नहीं रख रही हूँ, बहुत छोटू मोटू सा भी नहीं रख रही हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं तो बड़ा भी रख सकते हैं। तो सर्दियों में रोज़ाना एक लड्डू तो पक्का है, खाइए ही खाइए, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम्स दूर होगी। कमर दर्द की, पीठ की, आजकल बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं लेडीज़ों में, स्पेशली घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इन सब की प्रॉब्लम से अगर बचना है, दर्द से बचना है, तो बिल्कुल आप ये लड्डू खा सकते हैं। तो जल्दी से बनाइए, इनको आप पूरी सर्दी भर के लिए इकट्ठे बना सकते हैं, और रोज़ाना एक लड्डू खाइए, अपनी सेहत बनाइए, तमाम तरह की बीमारियों को दूर भगाइए। तो लो जी भाई, हमारे बातों बातों में यहाँ पर ना लड्डू बने जा रहे हैं, और मुझे तो लड्डू बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और पता नहीं, जब मैं शूट करती हूँ ना तो अलग ही फीलिंग्स आती है। तो मैंने कहा चलो 2 लड्डू बना के एक साथ देखूँ। मेरी मम्मी ना 2-2 लड्डू बना लेती हैं दोनों हाथ में, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। और ये लीजिए तैयार हो गए हमारे अलसी के बिल्कुल नए तरीके के झटपट बनने वाले लड्डू। बढ़िया भीनी भीनी खुशबू आ रही है इसमें देसी घी की।
तो है ना बहुत ही आसान तरीका अलसी के लड्डू बनाने का। तो भाई इस बार आटा के लड्डू आपने बहुत बना लिए होंगे और भी तरह तरह के बना लिए होंगे। अब आप बनाइए ये हेल्दी अलसी के लड्डू। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।